विलायत के मतलब ये दो गुमराहियाँ। तीसरा गुमराह कुन नज़रिया जो इसने पेश किया वो ये कि इसने कहा कि अल्लाह का वली बनने के लिए शरीयत पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। शरीयत पर अमल करना यानी कहते तुम तरीक़त को इख्तियार कर लो, शरीयत को छोड़ दो, फिर भी अल्लाह के वली बन जाओगे। वो कौन सी तरीक़त है जो शरीयत के बगैर पाई जाती है? तरीक़त और शरीयत के दरमियान फ़र्क किया और कहा कि तुम शरीयत पर अमल किए बगैर ही अल्लाह तक पहुंच सकते हो, अल्लाह के वली बन सकते हो। नमाज़ें ना पढ़ो, रोज़े ना रखो, हज ना करो, ज़कात ना दो, 24 घंटे के मामला शरीयत के तकादे के मुताबिक ना गुजारो, फिर भी जो है तुम अल्लाह के वली बन सकते हो। ये भी बहुत बड़ी गुमराही है। सूफिया किराम खा उनका ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से हो, ख़ास सिलसिला कादरिया से हो, या सुरवर्दियाँ हों या नक्शबंदियाँ हों, सब हज़रात ने अपनी कुतब में इस बात की वजाहत की है कि तरीक़त बग़ैर शरीयत के पाई नहीं जा सकती। तरीक़त बग़ैर शरीयत के पाई नहीं जा सकती, इसलिए कि तरीक़त नाम है शरीयत के अंदर इखलास पैदा करने का। तरीक़त किसे कहते हैं? शरीयत में इखलास पैदा करने का नाम तरीक़त है। नमाज पढ़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए तो ये शरीयत भी है, तरीक़त भी है। नमाज पढ़ता है लोगों को दिखलाने के लिए, ये बज़ाहिर शरीयत है, तरीक़त नहीं है। ज़कात देता है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए, शरीयत भी है और तरीक़त भी है। अगर ज़कात देता है कि भाई लोगों को खुश करने के लिए, बज़ाहिर शरीयत है लेकिन तरीक़त नहीं है। आदमी हज करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का हुक्म समझकर, ये शरीयत भी है और तरीक़त भी है। लेकिन अगर वो हज करता है और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हाजी कहलवाना है और लोगों से शोहरत है, लोग कहें कि बड़े हज करता है, तो ये आदमी बज़ाहिर शरीयत पर अमल कर रहा है लेकिन तरीक़त इसके पास नहीं है। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो शरीयत के ज़ाहिर पर अमल करना और उसमें इखलास पैदा न करना, रब तआला की रज़ा के बगैर लोगों को दिखलाने के लिए या दुनियावी मकासद के लिए शरीयत पर अमल करना, ये तरीक़त से खाली अमल है। तो तरीक़त शरीयत के बगैर नहीं पाई जा सकती और शरीयत पर कमा हक़्क़ुहु अमल तरीक़त के बगैर नहीं हो सकता। ये लाज़िम मलज़ूम है, ये लाज़िम मलज़ूम है। हाँ जी, शरीयत तरीक़त के बगैर, तरीक़त शरीयत के बगैर नहीं पाई जा सकती। हज़रत मुतकल्लिमीन ने भी यहाँ तक वजाहत फरमाई, जो इस्लाम के मुतकल्लिमीन हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमियाए साजत के अंदर इस बात की बड़ी तफसील से वजाहत फरमाई है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात के अंदर बड़ी तफसील से जो है बात इरशाद फरमाई है। सूफिया ने यहाँ तक लिखा है, अगर कोई आदमी तरीक़त के नाम पर शरीयत का इनकार करता है तो ऐसे आदमी को कत्ल करना जो है बहुत बड़ा सवाब है। ऐसे आदमी को कत्ल करना बहुत बड़ा सवाब है। खैर हम कानून को हाथ में नहीं लेते, लेकिन बात मैं सूफिया की करता हूँ कि जब ये सूफियत के रूप में आया है और इसको विलायत बना के पेश किया है और इसको जो है सूफियों की अलामत बताया है, तो फिर सूफिया की आरा को जिक्र करना ज़रूरी है। तो ये जो इसने बात की शरीयत और तरीक़त में फ़र्क है, ये गुमराही है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तक़वा उसको तक हासिल हो ही नहीं सकता जब तक कि शरीयत के साथ तरीक़त ना हो। शरीयत भी ज़रूरी और तरीक़त भी ज़रूरी। देखो ना, वयुक़ीमूनस्सलाह, नमाज कायम करें, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये क्या है? आमाल है, ज़ाहिरी शरीयत, इस पर भी अमल ज़रूरी है। ईमानियात भी ज़रूरी हैं और आमाल सालिहा भी ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें जब तक ना होंगी उस वक्त तक तरीक़त हासिल नहीं हो सकती। शरीयत और तरीक़त की मिसाल कश्ती और कश्तीबान किसी है, कश्ती और मल्लाह किसी है। देखो, कश्ती बगैर मल्लाह के चल नहीं सकती और मल्लाह कश्ती के बगैर दरिया में जा नहीं सकता। मल्लाह को कश्ती की ज़रूरत है दरिया में जाने के लिए, दरिया पार करने के लिए और समंदर पार करने के लिए, और कश्ती जो है उसको मल्लाह की ज़रूरत है। ये दोनों इस के बगैर नहीं चल सकती। इसी तरह शरीयत बगैर तरीक़त के और तरीक़त बगैर शरीयत के नहीं चल सकती। एक ईसाई इसके पास औरत आई, उसने कहा अगर मुसलमान हो जाऊं क्या मुझको शरीयत पर अमल करना पड़ेगा? इस गुमराह आदमी ने कहा नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर शरीयत पर अमल ना भी करो फिर भी जो है तुम कामयाब हो जाओगी। और अजीब मिसाल दी, कहता है देखो एक शहर है,
उस या एक मंजिल है जहाँ तक किसी ने जाना है, तो उस तक दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता शहर की तरफ से है और एक शहर के बाहर की तरफ से है। जो शहर की तरफ से मंजिल पर पहुंचना चाहेगा तो उसको रास्ते में रुकावटें आएंगी, रश आएगा, सिग्नल आएंगे, जगह जगह पे रुकावटें आएंगी, उसको इशारे क्रॉस करने पड़ेंगे, कानूनों की रियायत करनी पड़ेगी, हाँ जी, वरना चालान हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन जो है अगर वो बाहर की तरफ से जाता है तो वो इशारों के बगैर, कानून के बगैर ही जा सकता है। कहता है जिसको बाईपास कहते हैं, बाईपास के रास्ते से जाए तो इशारे क्रॉस करने नहीं पड़ते। कहता है इसलिए जो है अगर शरीयत पर अमल करोगे, शरीयत के रास्ते पर चलोगे, तो फिर ये सारी चीज़ों की रियायत करनी पड़ेगी। तरीक़त पर आओगे तो अब जो है बिल्कुल तुम्हें किसी कायदा कानून की ज़रूरत नहीं, शरीयत पर ज़रूरत नहीं। इस तरह की गुमराहियाँ ये फैलाता था। जो देखो, अकल तो वहाँ काम आती है जहाँ शरीयत ना हो, जहाँ कुरान ना हो, जहाँ सुन्नत ना हो। एक आदमी अपने आप को मुसलमान कहता है, इस्लाम का दावेदार है, तो फिर ऐसी बातें करता है और अपने अकली ढकोंसले छोड़ता है, तो फिर ऐसे आदमी को लायक नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमान कहता है।